हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कमेंट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है, कमेंट किस लिए यूज़ आता है कि कमेंट के अंदर हम जो भी लिखते हैं, हमारा जो प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूट होते वक्त उसको वो रीड नहीं करता। ओके, वो उसको इग्नोर कर सकता है। तो अब आप सोचोगे कि हम कमेंट का यूज़ क्यों कर सकते हैं। जैसे कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आती है या फिर हम बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो 5-10 लाइन के तो प्रोग्राम होते नहीं है, वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन के प्रोग्राम होते हैं। तो अगर हमें याद रखना हो कि हम किस जगह पे क्या वर्क कर रहे हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे कोई नया डेवलपर आए या फिर कोई अदर भी हमारे कोड को समझ पाए कि हम कहाँ पे कौन सी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं सी प्लस प्लस में कमेंट कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो कमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। देखो, अब सी प्लस में दो टाइप के कमेंट होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, जो अपन डबल फॉरवर्ड स्लैश के हेल्प से यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, सिंगल लाइन मतलब एक लाइन को ही ये क्या करता है, इग्नोर करता है। सो एनी टेक्स्ट बिटवीन डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड द इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। सो कंपाइलर क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लें तो ये देखो, डबल फॉरवर्ड स्लैश में लिखा है दिस इज अ कमेंट। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेंगे, तो क्या करेगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा और सिंपली हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो ये हो गया एग्जांपल सिंगल लाइन कमेंट का। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट का। तो मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है, हम सिंगल एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, देन एस्ट्रिक सिंबल लगाते हैं। उसके बाद हमारा जो भी हमें कमेंट में लिखना होता है, तो वो क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मल्टी लाइन मतलब ये मल्टीपल लाइन को कमेंट लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब आइए ये दोनों को एक बार हम यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे हमारा यही प्रोग्राम था और इसको हम क्या करते हैं, अच्छा तो हम इसी को कर लेते हैं। देखो, हमने ये सी आउट लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, देखो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया मैंने सब में। देखो, तो अब मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, मेरा जो कंपाइलर है वो इसको रीड ही नहीं करेगा। उसके लिए वो आएगा मेन के अंदर इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन कमेंट है तो वो कमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो स्किप करके डायरेक्ट रिटर्न पे आएगा और बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। देखना, ये ओनली दो लाइन ही एग्जीक्यूट होगी। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखना अभी आउटपुट में ओनली दो ही लाइन आएगी। देखो गाइज, पूरा आउटपुट चला गया, ओनली दो लाइन ही बची है। सो ये तो हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम अंडू कर देते हैं। अब हम मल्टीपल लाइन के लिए देखते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, जैसे हमें जितनी लाइनें कमेंट करनी थी, हमें बार बार हर लाइन में जाके डबल स्लैश करना पड़ा था, है ना। अब हम चाहते हैं हम चारों को एक साथ ही कमेंट कर दें। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, देन एस्ट्रिक सिंबल लगाऊंगा, और जहाँ तक, क्योंकि ये तो हमारे पूरे प्रोग्राम को ही कमेंट आउट कर देगा, तो हमारा क्या करेगा, एरर आ जाएगी। तो हमें यहीं तक कमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस अगेन एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे एंड फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। तो देखो, हमारा रिटर्न वापस से आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेव कर लेंगे इसको और हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आउटपुट में तो चेंज होना ही है, क्योंकि वही आउटपुट है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओनली वर्ल्ड कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, और नीचे आ जाएगा वर्ल्ड। देखो गाइस, यहाँ पे ओनली हेलो वर्ल्ड आया। सो आई होप आपको सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन कमेंट समझ में आ गए होंगे। सो आई होप गाइस यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस lecture. If you still have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you guys.